एकेडमी से लगातार 5 एग्जाम क्लियर किए एक अलग टाइम टेबल बनाते हैं हम कि नंबर अच्छे लाएंगे। वो 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरा रूटीन लिख के बिल्कुल अलमीरा पे लगाते हैं। 12th के बाद ये रिजल्ट के बाद ये लगा था कि अब करना क्या है। सर बिल्कुल चेंज है सर। जब आए थे तो 95 kg का था मैं और आज 75। नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर गुरजू सिंह, एकेडमिक हेड गोविंदम डिफेंस एकेडमी। आज आपको हम अपने सीनियर कैडेट मिस्टर अरुण साइलोट से मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने एकेडमी से लगातार 5 एग्जाम क्लियर किए हैं। सबसे पहले एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी AA, BSF RORM, देन AIM कलकत्ता से MBA शॉर्टलिस्टेड। और अभी फाइनली अरुण का जो विचार है वो MBA करने का है, तो हम मुलाकात करते हैं अरुण से। अरुण नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी +2 करके आ रहे हैं, उनको डिफेंस प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? सर अभी 10+2 से निकल के आ रहे हैं, वो भीड़ में हिस्सा हो चुके हैं। अब अलग निकलने के लिए 3-4 स्टेप तो लेने पड़ेंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम सुधारना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, और जो स्टडी मटेरियल है, जो रिसोर्सेज उनके पास, उनको पूरी यूटिलाइज करना होगा। और जैसे अपना जो टाइम मैनेजमेंट होता है, अब 11th 12th के एग्जाम आते हैं तो एक अलग टाइम टेबल बनाते हैं हम कि नंबर अच्छे लाएंगे। वो 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरा रूटीन लिख के बिल्कुल अलमीरा पे लगाते हैं। मगर वो हमें भी पता है वो कितना फॉलो होता है, 2 दिन से ज्यादा चलता नहीं है। तो अगर जो अपन डिफेंस में आते हैं तो ये फायदा हो जाता है कि हम उस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, और वो रूटीन फॉलो होता है तो अपने आप जो हमारे जो पेपर है उस क्लियर होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है। और दूसरा होता है जो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, इसके लिए बहुत से ऑथर हैं अपने मार्केट में, मगर जो अपने जो टीचर हैं जो ये नोट्स लिखवाते हैं, इनसे ठीक ऑथर तो मिल नहीं सकता। क्योंकि अब जो नोट्स हमने खुद हाथों से लिखे हैं वो हमें पता है कितनी बार लिखते हैं, कितनी बार रिवाइज करते हैं, जो अपनी लैंग्वेज को हम समझ पाते हैं, अपने उसे अच्छे से याद भी रख पाते हैं। बुक की लैंग्वेज कभी याद नहीं होती है। और जैसे बहुत से बच्चे हैं, कितने ऑथर्स की बुक ले आते हैं, मगर जो हमारा वीक सब्जेक्ट है ना, उसी में किसी ऑथर की बुक यूज करनी चाहिए नोट्स के अलावा, वरना जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें तो नोट्स ही काफी होते हैं। यहाँ आपके मॉक टेस्ट होते होंगे। यस सर। आपने इन मॉक टेस्ट से क्या सीखा कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट तो सर बिल्कुल जरूरी होते हैं पेपर से पहले, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं तो पता तो होता नहीं है पेपर में क्या होगा। एक एंग्जाइटी सी होती है अंदर से कि पेपर कैसा होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे देंगे। वो सब चीज खत्म करने के लिए, अब जैसे वो चीज अगर जो एग्जाम में रहेंगे तो हम एग्जाम तो ठीक से दे नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस आता नहीं है। अगर जो वही चीज हम पहले कम कर लेते हैं तो वो होता है मॉक टेस्ट से। अब मॉक टेस्ट हम यहाँ पे हर वीक होता है, हर संडे को एग्जाम लगता है, तो उसमें अपनी गलतियां पता चलती हैं, कमियां पता चलती हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता चलते हैं, वीक टॉपिक पता चलते हैं, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। ये भी पता होता है कि पेपर में आएगा क्या, कैसे आएगा, और फिर वहां पे पेपर देने जाते हैं तो वो भी एक मॉक टेस्ट से ही लगता है। फिर आपका ऐसा मानना है कि जब हम शुरुआत करते हैं एकेडमी प्रिपरेशन किसी भी एक बेस से, और जिस मोड पे आज आप आए हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते कॉन्फिडेंस में कुछ बदलाव देखा है, आपने महसूस किया है? बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस तो पहले से काफी हाई है, क्योंकि 12th के बाद आए थे, नंबर मार्क्स बताने लायक थे नहीं। तो 12th के बाद ये रिजल्ट के बाद ये लगा था कि अब करना क्या है। क्यों पहले तो काफी सपने थे कि वो एग्जाम करेंगे, वो एग्जाम क्लियर करेंगे, मगर बाद में कुछ रिजल्ट के बाद कुछ उम्मीदें थी नहीं। फिर डिफेंस आगे, फिर तैयारी प्रिपरेशन करी, कंसिस्टेंसी लाए थे पढ़ने में, तो पेपर क्लियर हुए थे। उसके बाद आज कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। अरुण, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। तो सीख कर आने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया? सर सीख कर आने के लिए मेरे साथ ये होता कि जो हमारे रिलेटिव्स थे, उनका जो लड़का था वो यहीं से एक्स ग्रुप में लगा था, तो फादर को उन्होंने बताया था कि अभी वहां पे एक बार भेज के ट्राई करो, क्योंकि वेट भी ज्यादा था और नंबर थे नहीं इतने अच्छे। तो उन्होंने कहा था पर डिफेंस में डाल दो, सब ठीक हो जाएगा, और वही हुआ था। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं से मजबूत जानकारियां मिली हुई थी। जो बंदा यहाँ से ज्वाइन करके गया था वो रिलेशन में था। यस। जिस दिन आप आए उसमें और आज में आप अपनी फिजिकल फिटनेस में कैसा महसूस करते हैं? सर बिल्कुल चेंज है सर। जब आए थे तो 95 kg का था मैं, और आज 75 का हूँ। तो एक तो फिजिकली फिट हुए हैं, और दूसरा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेंटली फिट भी हुए हैं। कि जब
आए थे तो बिल्कुल ही मेंटली लो थे हम, मगर यहाँ पे जब आके पढ़ाई करी है, वो फिजिकल करा है, तो फिजिकली भी स्ट्रांग हुए और मेंटली भी स्ट्रांग हुए। जो बच्चे इस साल में +2 कर रहे हैं, एग्जाम दिया है, उनका रिजल्ट आना है, वो अभी अपने लिए कैरियर चूज करने के लिए रास्ते ढूंढेंगे, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? करियर चूजिंग में तो सर एक ही है कि अगर जो एक ट्रैक पकड़ लिया उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। जो भी एग्जाम फाइट करनी है, मेहनत के अलावा तो कुछ और ऑप्शन है नहीं कि मेहनत को हम किसी और ऑल्टरनेट ऑप्शन से चेंज कर पाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी आके, मगर कई बार होता है जो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका नहीं हो पाता है। मगर जैसे अगर जिस डिफेंस में आते हैं तो बहुत सी डिफेंस है या अकेडमी है जो बच्चे ही मेहनत कर करके निकलते हैं, मगर ये डिफेंस है जो बच्चों से मेहनत करवाती है और रिजल्ट निकालती है सर। आपके जो कैरियर में बदलाव आ रहे हैं, जहाँ से आप +2 करके निकले, वहाँ से लेके आज तक, आज आप AIM कलकत्ता को जाने को तैयार हैं, इसमें गोविंदम डिफेंस एकेडमी का कितना महत्व समझते हैं आप? तो गोविंदम डिफेंस का तो काफी महत्व समझता हूँ मैं, क्योंकि जब आया था तो मैथ में सबसे इजी फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। वो तक याद नहीं था। मगर यहाँ पे आके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था मैंने, बिल्कुल जीरो से। गुड। तो सब आके मैंने, मेरे को लगता है 11th 12th पूरी यहीं आके रिपीट करी थी, अपना पूरा सिलेबस यहीं आके सब पढ़ा था मैं। तो गोविंदम का तो काफी महत्व रहा है पढ़ाई के लिए अब तो। चलो, नमस्कार।